अस्सलाम वालेकुम। आज का मेरा व्लॉग है हाउ आई ट्रेवल फ्रॉम पाकिस्तान कराची टू पेरिस। तो अगस्त के महीने में मैंने ये प्लान की थी अपनी ट्रिप, लेकिन अनफॉर्चुनेटली 1 से 8 अगस्त तक कराची में लॉकडाउन था और उसके बाद जो अवेलेबल फ़्लाइट्स थी वो मैंने ली अपनी वापसी के लिए। तो ये आप देख रहे हैं हम एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं। तो हम 5 ट्रैवलर्स थे, तो सामान काफ़ी था मेरे पास और एयरपोर्ट पे आए हैं तो एयरपोर्ट बहुत खाली खाली लग रहा था मुझे। बहुत कम लोग नज़र आ रहे थे। शायद यूएई ने बहुत रिस्ट्रिक्शंस लगाई हुई हैं। और ये आपको एक टिकटॉकर नज़र आ रही होंगी, अगर आपको पता है तो आप उनका नाम बताएं। ये भी एयरपोर्ट पे मुझे नज़र आई हैं। खैर हमारी सारे कुछ डॉक्यूमेंटेशंस वगैरह सारा कुछ हो गया। उन्होंने पीसीआर वगैरह चेक किया और हमें कहा कि अब आप वेट करें ताकि आप बोर्डिंग आपकी हो जाएगी थोड़ी देर में। तो कुछ टाइम था मेरे पास, तो ये मैंने कुछ शॉप्स देखी जो एयरपोर्ट के अंदर हैं। यहाँ पे काफ़ी ट्रेडिशनल चीज़ें पड़ी हुई थी और पाकिस्तान की जो कल्चरल चीज़ें जिसको आप कह सकते हैं, ये देखिए सिंधी टोपियाँ और ट्रेडिशनल काफ़ी चीज़ें थी जो काफ़ी टूरिस्ट को अट्रैक्ट करती हैं अब्रॉड ना। पाकिस्तान में तो आप लोगों को शायद रोज़ ये रक्शे ट्रक नज़र आते रहते हैं, लेकिन जो अब्रॉड रहते हैं हमारे लिए काफ़ी हमें ये चीज़ें ना अट्रैक्ट करती हैं। ये यहाँ पे एक छोटा सा लाल किला भी था, वहाँ पे हमने फ्राइज़ लिए थे। बस एयरपोर्ट पे हम घूम रहे थे क्योंकि टाइम था अभी बोर्डिंग में। ये आपको नज़र आ रहा है मेरा लाउंज बिल्कुल खाली है, कोई आपको पैसेंजर नज़र नहीं आ रहे यहाँ पे। हाँ जी, एयरपोर्ट आप देख रहे हैं बिल्कुल खाली। तो बस थोड़ी सी आप स्नैक्स वगैरह लिए, हमने कहा चलो स्नैक्स ही खा लें, टाइम गुजारना था। तो इनके केक्स वगैरह रखे हुए थे, सैंडविचेस थे। और थोड़ी देर बाद हमने देखा कि हमारा प्लेन आ चुका है, तो हमें बोर्ड करना था। तो हमने बोर्ड कर लिया ऑन बोर्ड। और जब हम बोर्डिंग कर रहे थे, अब हम जहाज़ के एंटर होंगे और उसके बाद मैं आपको एक सरप्राइज़ दिखाऊंगी जो आपको नज़र आएगा कि हमारी फ़्लाइट कैसी थी ना, जो ख़ुद में शॉक थी। चलें जी, ये आप देखें, ये मेरी फ़्लाइट है और इस फ़्लाइट में सिर्फ 9 पैसेंजर्स थे जो बोर्ड हुए थे, 5 हाँ जी। तो फिर आपने ये फ़्लाइट मैं आपको दिखा रही हूँ। ये जहाज़ है एमिरेट्स का जो कराची से दुबई फ़्लाई कर रहा था और इसमें सिर्फ उन्होंने 9 बंदों को बोर्ड होने दिया था। 5 मेरे फैमिली मेम्बर्स थे और 4 कुछ और लोग थे और पूरा जहाज़ एम्प्टी था, आपको नज़र आ रहा होगा। अच्छा एक्सपीरियंस था, लग रहा था एक प्राइवेट जेट बुक कराया अपने लिए और एंजॉय कर रहे थे, बस इजीली घूम रहे थे। स्टाफ भी खुश था, सब खुश थे, कम लोग थे। बस अब लॉज और रिस्ट्रिक्शंस इतनी ज़्यादा हैं कि आपका पाकिस्तान से निकलना काफ़ी मुश्किल हो गया बिकॉज ऑफ द डेल्टा वायरस। तो इसलिए कुछ प्रिकॉशंस थे तो जिनकी बहुत ज़्यादा उनको लग रहा था कि इनकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट इनको ने ट्रैवल करने से उनको उन्होंने अंदर जाने दिया था। जैसे मेरा तो सिर्फ ट्रांजिट था दुबई में और ये मेरी फ़्लाइट फिर डिपार्ट होने लगी थी कराची से जाना। इट वाज हार्ड, दुख भी था, गम भी था, सब बहुत याद आ रहे थे। अम्मी, बहन भाई, इतना प्यार मिला, लेकिन आपको अपने घर तो जाना ही होता है ना। चलें जी, चल पड़ा ये मेरा जहाज़ और इस टाइम मैं बहुत रो रही थी, अपनी फैमिली को बहुत मिस कर रही थी। लेकिन ये हमेशा ऐसे ही होता है मेरे साथ, जिस दिन भी मैं जाऊँ मुझे ऐसे ही लगता है कि मैं पहली दफ़ा ही जा रही हूँ उनको छोड़ के। खैर, दिस इज़ लाइफ। मैं एक साइड पे होके बैठ गई और रोती रही और दुआ मांगती रही कि अल्लाह ताला मेरे सब बहन भाइयों को खुश और आबाद रखे, मेरी अम्मी को सेहत दे और मैं जल्द वापस आऊँ और उनसे मुलाकात करूँ। चलिए अब आपको थोड़ा सा मैं अपनी फ़्लाइट में दिखाऊँ। ये देखेंगे, मेरा बेटा इतना इंजॉय कर रहा था कि जैसे वो अपने गार्डन या लाउंज में घूम रहे हैं और भाग रहे हैं, कोई इसको रोकने वाला नहीं है। और उसको खुली जगह मिली थी भागने के लिए, घूमने के लिए। और पूरी फ़्लाइट हम भी ऐसी इस तरह घूमती रही फ़्लाइट के अंदर कि कोई है ही नहीं यहाँ पे, क्या कर सकते थे। तो सबसे ज़्यादा एक्साइटेड तो मेरा बेबी था। और फिर
मैं भी अपनी चाय लेके घूम रही थी जिस तरह लोग अपने गार्डन में घूमते हैं। मैं स्नैपमेट्स के जहाज़ में घूम रही थी, मज़ा आ रहा था हमें। तो 2 घंटे की फ़्लाइट थी ये हमारी फ्रॉम कराची टू दुबई, और अच्छी फ़्लाइट गुजर गई, मज़ा आया। और शुक्र अदा किया कि इतनी रिस्ट्रिक्शंस तो हैं, लेकिन एटलीस्ट हमें तो उन्होंने बोर्ड होने दिया ताकि हम अपने घर जा सकें ना। और इस तरह उड़ते उड़ते हम कराची से बहुत दूर जाने लगे। हार्ड था, मुश्किल था, लेकिन एवरी टाइम दिस हैपेंस विद मी। चलो ये हम बस फ्लाइट में घूमते रहे, देखते रहे, और 2 घंटे थे, पता ही नहीं चला 2 घंटे मेरे कैसे गुजर गए। छोटा बेटा मेरा बहुत खुश था, वो भाग दौड़ रहा था, बड़े भी आराम से बैठे हुए थे। और आफ्टर 2 आवर्स हमने लैंड करना था दुबई में, तो खैर अच्छा टाइम गुजर गया। और अभी थोड़ी देर में हमारा फ़्लाइट से हमारे प्लेन में लैंड होना था दुबई में, तो हमें अनाउंसमेंट हो रही थी कि आप दुबई तक पहुंचने वाले हैं। बस अब अनाउंसमेंट होने लग पड़ी थी कि हम दुबई पहुंचने वाले हैं, कुछ ही देर में हम लैंड होने वाले हैं। सारी इनकी एडवर्टाइजमेंट आ रही थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम दुबई में स्टे नहीं कर रहे थे क्योंकि वी वर नॉट अलाउड टू एंटर दुबई फ्रॉम पाकिस्तान। तो उन्होंने सिर्फ हमें ट्रांजिट के लिए दुबई दिया था। पहले मेरा प्लान था बच्चों के साथ दुबई स्टे करने का फॉर 4 डेज़, लेकिन बिकॉज ऑफ लॉज एंड रेगुलेशंस ऑल पैसेंजर्स ट्रैवलिंग फ्रॉम पाकिस्तान even if they have foreign passports are not allowed to enter Dubai। ये इनका एक लॉ था। चलें जी, फिर हम ये दुबई पहुंच गए और यहाँ से मेरी नेक्स्ट फ़्लाइट थी फॉर पेरिस फ्रांस। मेरा ट्रांजिट 1 आवर का था। तो प्लीज़ लाइक माई चैनल, और नेक्स्ट वीडियो में आपको बताती हूँ हाउ आई रीच पेरिस।